बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत ने हमला करके जो गलती की है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। DGISPR की नहायत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत को पैगाम, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, कल रात भारत की जानब से जो पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया गया था, जहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, तो उस हवाले से अब ये खबर सामने आई है कि शहीद होने वालों की तादाद 31 हो गई है। उसके साथ साथ 50 के करीब सिविलियन ज़ख्मी हैं। और नाज़रीन इकराम, अब से थोड़ी देर पहले पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR ने एक नहायत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एक बार फिर भारत को एक्सपोज किया गया है। नाज़रीन इकराम, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत ये दावा कर रहा है कि हमारी जानब से दहशतगर्दों पर हमला किया गया है। इसके बाद पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तस्वीर दिखाई कि भारत के हमले में जो बच्चे शहीद हुए हैं। इसके बाद पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भारत और पूरी दुनिया से ये सवाल किया कि क्या ये बच्चे दहशतगर्द थे कि भारत ने इनको निशाना बनाया है। नाज़रीन करम, भारत की जानब से जो पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया गया है उसमें बच्चे और ख़वातीन भी शहीद हुए हैं। यानी कि नाज़रीन करम, हमारा दुश्मन हमारी फ़ौज से तो नहीं लड़ सकता, तो लिहाजा वो सिविलियंस को निशाना बनाता है। नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चंद घंटे पहले राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया था जिससे ये तासुर गया था कि शायद अब पाकिस्तान की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मामलात ख़त्म हो गए हैं, और अगर भारत ने दोबारा हमला ना किया तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी पैदा हुई और ये सवाल शुरू हो गए कि भारत ने हमारे 31 सिविलियंस को शहीद किया है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी वज़रा ऐसे बयानात दे रहे हैं। तो नाज़रीन अकरम, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम कौम से खिताब किया है और उसमें साफ अल्फाज में ये भारत को पैगाम दिया गया है कि भारत ने जो पाकिस्तानी सिविलियंस पर हमला करके गलती की है, इसका खमियाजा हमारे दुश्मन को भुगतना पड़ेगा और हर हाल में जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन करम, अब से थोड़ी देर पहले जो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने एक अहम मीडिया ब्रीफिंग दी है उसमें भी ये कहा गया है कि सलामती कमेटी के इजलास में पाक फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया है कि पाक फ़ौज अपनी मर्जी की जगह और वक्त का तयन करके जवाब देगा और ज़रूर जवाब दिया जाएगा। यानी कि नाज़रीन करम, जो पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी पाई जा रही थी कि दुश्मन ने हमारे सिविलियंस को शहीद किया है और हमारी मसाजिद को निशाना बनाया है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी वज़रा इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो नाज़रीन करम, जो कन्फ्यूजन पैदा हुई थी वो वज़ीर-ए-आज़म के खिताब और पाक फ़ौज के तर्जुमान की मीडिया ब्रीफिंग के बाद ख़त्म हो गई है। नाज़रीन करम, DGISPR ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में वीडियोस दिखाई कि किस तरह भारत ने मसाजिद को निशाना बनाया है जहां पर कुरान पाक भी शहीद हुए हैं। तो नाज़रीन करम, अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं और पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर सकता है, जबकि दूसरी जानब भारत से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ रियासतों में ब्लैक आउट किया गया है और कुछ एयरपोर्ट्स को भी बंद किया गया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।